दोस्तों, स्वागत है आपका। सुरभि को रात्रि में ही लेबर पेन शुरू हो गए थे, तो माँ अभी 2 दिन पहले ही कह गई थी कि बेटा संदीप, तू चिंता मत करना, मैं 2-3 दिन में ही गांव में वहां की व्यवस्था करके आ जाऊंगी। माँ थी नहीं और सुरभि के पेन शुरू हो गए। संदीप नर्वस सा हो गया। माँ होती तो सब संभाल लेती, वो कैसे करेगा? सोच सोच कर संदीप परेशान था। फिर भी उसने अपनी समझ से कुछ जरूरी चीजें एक बैग में रखी जो अस्पताल में काम आ सकती थी। सुरभि दर्द के मारे चीखने लगी। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी कार भी बाहर कैसे निकाले। सुरभि को इस बीच कौन संभालेगा? सुरभि के कराहने की आवाज सुनकर पड़ोस से कृष्णा काकी दौड़ी दौड़ी आई। आते ही सारी स्थिति को समझ गई। उन्होंने सुरभि को संभाल लिया। कृष्णा काकी हमारे साथ ही हॉस्पिटल गई, सारी रात वहीं रही। डिलीवरी नॉर्मल हुई, पर अगले दिन माँ के आने तक कृष्णा काकी सुरभि के लिए एकदम डटी रही। माँ के आने के बाद काकी अपने घर गई। सुरभि के हॉस्पिटल से घर आने के बाद कृष्णा काकी सुरभि के हालचाल पूछने रोज ही घर आती थी। संदीप नोट कर रहा था कि कृष्णा काकी के इतना सहयोग करने के बाद भी माँ का व्यवहार काकी के प्रति रूखा सा था। वे काकी से बात भी बहुत कम करती थी, बस हाँ हूं तक सीमित रहती। माँ का ये व्यवहार संदीप के गले के नीचे नहीं उतर रहा था। माँ ऐसा क्यों कर रही है भला? एक दिन संदीप के पूछने पर माँ बोली, अरे संदीप, तू भोला है, तू ऐसी औरतों को नहीं समझता। देख लेना, इस एहसान के एवज में ये जो तेरी काकी है ना, कुछ ना कुछ डिमांड रख देगी। 1,50,000 की कहेगी, उधार चाहिए, पर तुझे वापस मिलेंगे बिल्कुल भी नहीं। संदीप ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसे ऐसा काकी को देखकर नहीं लग रहा। कई दिन बाद की घटना हुई कि सुरभि की देखभाल में भागम भाग के चक्कर में माँ रपट कर गिर गई, जिससे उनके पैर की हड्डी में हल्का सा क्रैक आ गया। डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया, 10 दिनों के लिए बेड रेस्ट बता दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में कृष्णा काकी ही काम आई। कृष्णा काकी ने पूरा घर संभाल लिया। अब माँ को भी समझ आ गया था कि उसकी कृष्णा काकी के बारे में धारणा गलत थी। उस दिन कृष्णा काकी बता रही थी कि उसका इकलौता बेटा तो अमेरिका में बस गया है, मुझे एक घर दे गया है और मुझे ढेर सारे रुपए भेजता है, पर बता उन रुपयों का मैं क्या करूं? जब बेटे को भी न देख पाऊं, पोते को गोद में न ले सकूं, मुझ अभागी को मौत भी नहीं। जब से संदीप और सुरभि को देखा है ना बहन जी, मुझे उनमें अपना बेटा और बहू ही दिखाई देते हैं। और जब तो उन्होंने पोता भी दे दिया। कृष्णा काकी की कहानी सुन माँ की आंखों से पानी बह रहा था। उन्होंने काकी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। सुरभि ने बिस्तर से उठकर अपना सिर कृष्णा काकी की गोद में रख दिया। संदीप ने आगे बढ़कर काकी के दूसरे हाथ को दबाकर अपने माथे से लगा लिया, मानो माँ की पहली सोच की माफी मांग रहा। कृष्णा काकी ऐसी खुश थी जैसे अमेरिका से उनका बेटा, बहू और पोता लौट आए। तो दोस्तों, किसी के बारे में इस तरह से गलत धारणा बना लेना ये बात ठीक नहीं है।
ایک تو وقت پر وہ کام آئی ان کے، اور پھر ان کے بارے میں ایسی سوچ رکھنا غلط ہے۔ دوستو، یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ یدی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ایک لائک بھی کر دیجیے۔ کل میں پھر حاضر ہوتی ہوں ایک نئی کہانی کو لے کر۔ تب تک کے لیے جے ہند، وندے ماترم۔